हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की डेट में मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है? वो है टेक्नोलॉजी की। डे बाय डे टेक्नोलॉजी की डिमांड वर्ल्ड वाइड बढ़ते ही जा रही है। जो ह्यूमन बींग है वो इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होते जा रहा है। विदाउट टेक्नोलॉजी द वर्ल्ड कैनॉट इवन मूव। देखेंगे तो इंसान हर एक चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंडेंट है। और इसी कंटेक्स्ट में जो टेक्नोलॉजी है वो डे बाय डे डेवलप होते जा रही है, अपग्रेड होते जा रही है, इवॉल्व होते जा रही है। तो ऐसे कंटेक्स्ट में आने वाले टाइम में यानी आने वाले कुछ सालों में इंडियन आईटी सर्विसेज का जो सेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा बूम करने वाला है। तो अगर इसके चलते अगर हम ये जान लेते कि कौन सी हो सकती है वो टॉप इंडियन कंपनीज जो आने वाले टाइम्स में बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकती है, तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ऐसी 6 कंपनीज लेकर आया हूं जिनका आईटी सेक्टर में फ्यूचर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इनके फंडामेंटल स्ट्रांग है, इनके वर्क डोमेन स्ट्रांग है और ओवरऑल ये सारी कंपनीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी साबित होगी। तो अगर जानना चाहते हो कि कौन सी है ये 6 कंपनीज तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और इस वीडियो में मैंने हर एक स्टॉक का डिटेल कंपनी एनालिसिस भी किया है। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली आईटी कंपनी है इन्फोसिस, जिसका करंट शेयर प्राइस 1887 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। इन्फोसिस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7,93,938 करोड़ का, जो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप है। कंपनी के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी डेट फ्री है, यानी कंपनी पे एक भी रुपए का कर्जा नहीं है। दोस्तों पिछले 5 सालों में इसने इन्वेस्टर के कैपिटल को 3 टाइम्स किया है। दैट इज़ इन द लास्ट 5 ईयर्स इन्फोसिस हैज़ गिवन अ मैसिव रिटर्न्स ऑफ 266%, जो नियरली 3 टाइम्स के बराबर होता है। तो कंपनी एक ग्लोबल लीडर है इन द सेक्टर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग। 50 से भी ज़्यादा देशों में इन्फोसिस अपने क्लाइंट्स को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने में नेविगेट करता है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी वाइड रेंज ऑफ स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस एंड इंडिपेंडेंट वैलिडेशन सर्विसेज टू कंपनीज इन द सेक्टर्स ऑफ फाइनेंस, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर डोमेन्स टू। यानी इंडिया के लगभग हर एक सेक्टर की जितनी भी कंपनीज है उन सबको इन्फोसिस अपनी स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इनफैक्ट इन्फोसिस ये इंडिया की 3rd लार्जेस्ट आईटी सर्विस प्रोवाइडर है। ये सारी सर्विसेज के साथ डिजिटल मार्केटिंग और आउटसोर्सिंग के बिजनेस में भी इन्फोसिस का बहुत ही बड़ा नाम है। और दोस्तों इन्फोसिस के बारे में एक स्पेशल स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि 1993 में जब इन्फोसिस का आईपीओ फर्स्ट टाइम आने वाला था तब इसका आईपीओ अंडर सब्सक्राइब था, यानी जितने अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन्फोसिस एक्सपेक्ट कर रहा था उतने उनको नहीं मिले, यानी उससे कम मिले, जिसे हम अंडर सब्सक्राइब कहते हैं। लेकिन उस समय पे यानी इन द ईयर 1993 जिस किसी ने भी इन्फोसिस में 9,500 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया होता, आज की प्रेजेंट डेट में उस 9,500 के बन जाते 2.7 करोड़ रुपीज़ इन एडिशन टू 20 लाख डिविडेंड। क्योंकि दोस्तों डिविडेंड देने में इन्फोसिस कंपनी ये सबसे आगे रहती है। साथ ही साथ बोनस शेयर और स्प्लिट शेयर की जो फैसिलिटीज़ है वो भी इन्फोसिस फ्रिक्वेंटली अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ कंपनी आईटी सेक्टर की है, तो एट प्रेजेंट तो वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ही, लेकिन फ्यूचर में तो ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होने वाली है। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी कहा कि बोनस, डिविडेंड और स्प्लिट ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड करने में इन्फोसिस ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। और आईटी सेक्टर में इंडिया की 3rd लार्जेस्ट कंपनी है, तो विद टाइम डेफिनेटली अच्छे खासे रिटर्न्स देकर जाएगी ही। बढ़ते हैं दूसरी आईटी कंपनी की तरफ, और दूसरी आईटी कंपनी है विप्रो। विप्रो का करंट शेयर प्राइस चल रहा है 610 रुपये के आसपास और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,35,136 करोड़ का। ये कंपनी भी डेट फ्री कंपनी है और पिछले 5 सालों में विप्रो ने 221% के रिटर्न्स दिए हैं, यानी इन्वेस्टर के कैपिटल को नियरली 2.2 टाइम से बढ़ाया है। विप्रो इज़ इंडियाज़ 4th लार्जेस्ट आईटी कंपनी। कंपनी अलग अलग डोमेन्स पर काम करती है और सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, जैसे कि कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, हाइपर ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, क्लाउड एनालिटिक्स एट्सेट्रा। इन सभी के साथ कंपनी एक बीपीएस भी है, यानी कि बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज कंपनी। ये कंपनीज ऐसी होती है जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को एफिशिएंटली चलाने के लिए मदद करती है इन रिटर्न फॉर सम चार्जेस। दोस्तों विप्रो के बारे में सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि इनके जो ओनर है अजीम प्रेम जी, ये एक बहुत ही बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट है, यानी चैरिटी करने में ये इंडिया में वन ऑफ द मेन माने जाते हैं। और दोस्तों कोई भी कंपनी का जो फाउंडर है, जो लीडर है, अगर वो स्ट्रांग है तो उसकी कंपनी डेफिनेटली स्ट्रांग ही होती है, क्योंकि मार्केट में जो उनकी गुडविल है वो ऑटोमेटिकली डे बाय डे इंक्रीज होती जाती है। और कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। ईयर ऑन ईयर कंपनी बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स देते आ रही है। कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी की प्रमोटर्स और कंपनीज की जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा एथिकल है। तो इन शॉर्ट विप्रो भी एक लॉन्ग टर्म सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के लिए आईटी सेक्टर का वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है।
बढ़ते तीसरे स्टॉक की तरफ। तीसरा स्टॉक है L&T इन्फोटेक, दैट इज लार्सन एंड टब्रो इन्फोटेक लिमिटेड, जिसका करंट शेयर प्राइस है 6,105 रुपये के आसपास। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,07,000 करोड़ का। ये कंपनी भी लगभग डेट फ्री है और पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने 783% के रिटर्न्स दिए हैं। यानी जिस किसी ने भी 5 साल पहले 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें किया होता, आज की डेट में उसके 8 लाख रुपए बन जाते, यानी नियरली कैपिटल को 8 टाइम से इंक्रीज किया है। ये भी एक ग्लोबल आईटी सर्विसेज और सॉल्यूशंस प्रोवाइडर कंपनी है। कंपनी के पास 300 से ज़्यादा क्लाइंट्स है इन द कंट्रीज लाइक यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस एक्सेट्रा। और दोस्तों जो L&T इन्फोटेक है, इसका जो पेरेंट कंपनी है यानी कि लार्सन एंड टब्रो, ये बहुत ही एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, प्रूवन कंपनी है। कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और सबसे अच्छी बात है कि कंपनी इतने सालों से चल रही है तो भी वेल मेंटेन्ड है और ईयर ऑन ईयर अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट में ही रखती है। सो अगेन आईटी सेक्टर में ये एक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक बन जाता है। तो भी दोस्तों ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो एक बार आपकी खुद की रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर कर लेना। बढ़ते चौथे स्टॉक की तरफ और चौथा स्टॉक है माइंड ट्री लिमिटेड, जिसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है 4,032 रुपये के आसपास। पिछले 1 साल में तो इस स्टॉक ने 117% के रिटर्न्स दिए ही है, यानी एक ही साल के अंदर जो इन्वेस्टर के कैपिटल को नियरली डबल कर दिया है। लेकिन अगर हम इसके 5 ईयर रिटर्न्स की बात करेंगे तो पिछले 5 सालों में इसने 766% के रिटर्न्स दिए हैं, यानी इन्वेस्टर के कैपिटल को 8 टाइम से इंक्रीज किया है। ये एक इंडियन मल्टीनेशनल आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग कंपनी है। दिस कंपनी इज़ अ पार्ट ऑफ L&T ग्रुप, दैट इज लार्सन एंड टब्रो ग्रुप। यानी ये कंपनी की भी जो पेरेंट कंपनी है वो L&T कंपनी है। माइंडट्री लिमिटेड ये कंपनी बहुत सारे आईटी सर्विसेज के सेक्टर्स में फंक्शनल है, जैसे ई कॉमर्स, मोबाइल एप्लीकेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जिसे हम ERP कहते हैं, और ऐसी बहुत सी सर्विसेज। कंपनी के पास 307 से ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट्स है जो 18 से ज़्यादा देशों में स्प्रेड आउट है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 67,800 करोड़ का और कंपनी का जो PE रेशो है यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो वो 45.3 का है। कंपनी पे डेट है 564 करोड़ का, पर अगर ये डेट को हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के अमाउंट से कंपेयर करेंगे तो ये ऑलमोस्ट एक नेग्लिजिबल वैल्यू है। यानी इन शॉर्ट देखेंगे तो ये कंपनी भी डेट फ्री है। कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 61% की है, यानी कंपनी के जो ओनर्स है वो कंपनी का 61% ओन करते हैं। और प्रमोटर होल्डिंग अगर जितनी ज़्यादा होती है एक कंपनी उतनी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग मानी जाती है। तो आईटी सेक्टर का ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक टू वॉच आउट बन सकता है। एट प्रेजेंट 4,000 पे ट्रेंड कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स देकर जाए, जैसे कि हमने इसके प्रॉफिट्स के बारे में ऑलरेडी देखा कि 1 साल में 117% और 5 सालों में 766% के रिटर्न्स दिए। तो भी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे सो डू इट आफ्टर योर ओन रिसर्च एंड एनालिसिस। तो दोस्तों अब तक 4 स्टॉक्स हो चुके हैं। अब जो बचे हुए 2 आईटी स्टॉक्स है ये एक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स फ्यूचर में हो सकते हैं। कंपनीज नहीं है लेकिन कंपनी के जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तो चलिए देख लेते हैं 1 बाय 1 की कौन सी है वो कंपनीज। तो नंबर 5 आईटी स्टॉक है हमारा एफल इंडिया लिमिटेड, जिसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है 1,226 रुपये के आसपास और पिछले 5 सालों में इस स्टॉक ने 627% के रिटर्न्स दिए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मैसिव है। एफल इंडिया ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो मोबाइल एडवर्टाइजिंग के सेक्टर में पिछले 16 सालों से बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करते आ रही है। ये कंपनी टारगेटेड मार्केटिंग पे काम करती है। दोस्तों टारगेटेड मार्केटिंग यानी जब आप देखो मोबाइल पे अगर एक बार कुछ सर्च कर लेते हो, जैसे आपको कोई शू ऑर्डर करना है, वो शूज़ आपने अगर कहाँ पे या अमेज़ॉन पे सर्च कर लिया तो अभी आप जो भी साइट पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, गूगल पे जाओगे, तो आपको उसी शूज़ की ऐड आती रहेगी या उससे रिलेटेड जो ब्रांड्स हैं उनकी ऐड कंटिन्यूस आती रहेगी। आप कोई गेम खेलोगे तो वहाँ पे भी आपको वही ऐड आएगी। तो आप कभी कभी सोचते हो कि ये ऐड कैसे आती है, तो इसके पीछे भी कंपनीज काम कर रही है और इसे ही हम टारगेटेड मार्केटिंग कहते हैं। तो एफल इंडिया ये टारगेटेड मार्केटिंग में इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 16,265 करोड़ का और कंपनी के बारे में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि कंपनी नई है तो भी कंपनी डेट फ्री है। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि टारगेटेड मार्केटिंग के सेक्टर में वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है। तो इन फ्यूचर जैसे जैसे मोबाइल एडवर्टाइजिंग की जो डिमांड है वो वर्ल्ड वाइड बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये कंपनी का जो काम है वो बढ़ते जाएगा, जिसका इनडायरेक्टली परिणाम उसके स्टॉक प्राइसेस पे होगा, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो स्टॉक प्राइसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे ही। तो भी एज आई से इन्वेस्ट आफ्टर योर ओन रिसर्च एंड एनालिसिस। अब बढ़ते हैं हमारी आज की इस वीडियो के लास्ट आईटी सेक्टर के स्टॉक की तरफ, जो है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है 1,144 रुपये के आसपास और पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने 109% के रिटर्न्स दिए हैं, यानी एक ही साल में इन्वेस्टर के कैपिटल को डबल कर दिया। और जब से ये लिस्ट हुआ स्टॉक मार्केट में यानी समवेयर अराउंड सितंबर 2020, तब से लेकर आज तक इसने 218% के मैसिव रिटर्न्स दिए हैं।
ये आईटी सेक्टर की एक ऐसी कंपनी है जो फ्यूचर में हो सकता है कि आईटी जायंट बन जाए, क्योंकि ये कंपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एंटरप्राइजेस ये सेक्टर में काम करती है, जो फ्यूचर में वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर होने वाला है। कंपनी का मेन एम है कि कंपनी को लो से लो कॉस्ट में जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है उनको बेस्ट आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, क्योंकि मार्केट में उनकी रेपुटेशन सबसे अच्छी हो सके और कंपनी सबसे कॉस्ट इफेक्टिव आईटी सर्विस कंपनी बन सके। ये कंपनी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब सितंबर 2020 में इस कंपनी का आईपीओ आया था, तब इसकी आईपीओ प्राइस थी 165 रुपीज़। मगर दोस्तों जब ये शेयर ऑफिशियली स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ तो वो लिस्ट हुआ एट अ प्राइस ऑफ 351 रुपीज़। इट मीन्स दैट आईपीओ इन्वेस्टमेंट पे ही लोगों को इसने 111% के रिटर्न्स दे दिए थे, और ये पूरे डिकेड का यानी 2010 से 2020 का जो डिकेड था उसमें सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स देने वाला आईपीओ बन चुका था। तो फ्यूचर में ये कंपनी बहुत बड़ी बन सकती है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती है इन द आईटी सेक्टर। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 16,789 करोड़ का, और कंपनी के बारे में अगेन एक बेस्ट बात यह है कि कंपनी डेट फ्री है, यानी कंपनी पे एक भी रुपये का कर्जा नहीं है। तो ये था हमारा आज का नंबर 6 और फाइनल स्टॉक, यानी कि हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो बस दोस्तों ये थी वो 6 कंपनीज जो एट प्रेजेंट तो बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे ही रही है। पिछले 5 सालों में कई से कंपनीज ने तो इन्वेस्टर के कैपिटल को 8 गुना से इंक्रीज किया है। ये सारी की सारी कंपनीज इंडियन आईटी सेक्टर को ग्रो करने के लिए बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रही है, और इंडिविजुअली जो इनके परफॉर्मेंसेज है वो बहुत ही ज्यादा एस्टोनिशिंग है। तो भी दोस्तों इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपकी खुद की रिसर्च और एनालिसिस के बाद ही करना, बिकॉज दिस वीडियो वाज जस्ट फॉर एन एजुकेशन पर्पस। इट डज नॉट फोर्स यू टू डू एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और मार्केट के ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए स्टॉक एंड क्रिप्टो। दिस इज मोहित लांबा साइनिंग ऑफ।